नमस्कार, मैं हर्षिता शर्मा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा की छात्र आज आप सबके समक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन से संबंधित जानकारियाँ लेकर मेरे मित्र जानवी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। तो जानवी, क्या आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय इतने लोकप्रिय क्यों है? जी बिल्कुल, यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, पढ़ाई कम फीस में होती है और पूरे भारत में एक जैसी पढ़ाई होती है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को ट्रांसफ़र होने पर भी पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है। तो ये सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित है? नहीं, यहाँ समग्र विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होंगी? 2026-27 सत्र के लिए 19 मार्च को विज्ञापन आए थे। कक्षा 1 और बाल वाटिका के लिए 20 मार्च से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। अरे वाह! और कक्षा 2 और उसके आगे के लिए? कक्षा 2 और उससे आगे के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन अगर सीट खाली है तो ही। और अगर किसी को कक्षा 1 में भर्ती होना है तो उसके लिए उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? कक्षा 1 के लिए कम से कम 6 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी कक्षाओं के लिए? बाकी कक्षाओं के लिए भी वही नियम लागू होते हैं, बस कक्षा 11वीं के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अरे वाह! फिर तो ये बहुत ही बढ़िया है। पर यहाँ चयन कैसे होता है? कक्षा 1 और बाल वाटिका के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम अपनाया जाता है और पिछले 7 वर्ष में माता पिता के ट्रांसफ़र को ध्यान में रखते हुए बच्चे को एडवांटेज मिलता है। ट्रांसफ़र का मतलब? ट्रांसफ़र मतलब 20 किलोमीटर के दूर के स्थान पे 180 दिन तक रहना। जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा एडवांटेज। अरे वाह! पर इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो एवं माता पिता के स्थानांतरण संबंधित दस्तावेज। परंतु अगर किसी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र ही तैयार न हो, फिर? ऐसी स्थिति में माता पिता का जाति प्रमाण पत्र उपयोग में लिया जाता है, लेकिन 3 महीने के अंदर ही बच्चे के जाति प्रमाण पत्र को सबमिट करना होता है। और ऑनलाइन पोर्टल कैसे काम करता है? ये तो पूरा केवीएस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अभिभावक अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे और सारे डिटेल्स को सही भरेंगे। और अगर किसी ने गलती से गलत दस्तावेज जमा कर दिए तब? तो बच्चे का एडमिशन रद्द किया जा सकता है और कार्रवाई भी कर दी जा सकती है। अरे, ये तो काफ़ी गंभीर बात है जी। परंतु केंद्रीय विद्यालय में फीस कैसी है? केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस बहुत कम है और कुछ श्रेणियों में तो और भी छूट दी जाती है। अरे वाह! और अगर किसी बच्चे का नाम पहली सूची यानी पहली लिस्ट में ना आया तो क्या होगा? ये कोई चिंता का विषय नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से लिस्ट आते हैं और वेटिंग लिस्ट भी होती है। अरे वाह! परंतु अगर माता पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया तो फिर? ये बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। केवीएस की यही सबसे खास बात है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। ऐसी स्थिति में बच्चे को भी उसी शहर के केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाता है या एडजस्ट कर दिया जाता है। अरे वाह! फिर तो सब साफ है। अब मैं ये सभी जानकारी मेरे आस पड़ोस के जितने लोग हैं उन सभी को दूंगी। जी बिल्कुल, पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे गलत डिटेल्स नहीं फिल करना है और अपडेट्स चेक करते रहना है। धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए और धन्यवाद आप सभी का आज के हमारे शो को देख